नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ ब्लॉग्स ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाला हूं ताजी ब्याही पशुओं का दूध हम कैसे बढ़ाएं। आज अगर आप खिलाते हैं तो कल से इसका दूध बढ़ना चालू हो जाएगा। ऐसा मैं आपको फार्मूला बताने वाला हूं जिससे आप बहुत आसानी से उन्हें ताजी ब्याही पशु का दूध बढ़ा सकते हैं। तो किस तरह से हमें देना है, क्या चीजें देना है, सारी चीजें इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हम किसान भाइयों बात करते हैं कि ताजी ब्याही पशु को हमें दूध कैसे बढ़ाना है, उस समय हमें क्या देना चाहिए। अगर हम ताजी ब्याही पशु का दूध की बात करते हैं किसान भाई, तो याद रखना, जब भी आपकी पशु बच्चा कर देती है, जैसे कि 5 दिन हो गया, 6 दिन हो गया, 8 दिन हो गया, तो किसान घबराने लगते हैं कि दूध कम दे रही है। तो घबराना नहीं है। जो भी पशु होती हैं उनका जो दूध होता है ना, पशु को बच्चा करने के 12 दिन से लेकर 15 दिन के बाद उनका दूध बढ़ने लगता है। इससे अगर कम समय के तो घबराने के नहीं है, दूध बढ़ेगा। ये जो फार्मूला हम आपको बताने जा रहा हूं, इस फार्मूले को बच्चा करने के 7 दिन बाद आप देना स्टार्ट करें, क्योंकि इससे पहले थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। मतलब 7 दिन बाद ही इसको फार्मूला दीजिएगा। बाकी आप जो दे रहे हैं, काढ़ा दे रहे हैं या आप यूटोन पिला रहे हैं या उसको गुड़ का काढ़ा पिलाया जा रहा है जिससे उसका मैला छटाव हो, ध्यान रहे जब बच्चा करे तो उसका मैला छटाव का खास ध्यान रखना है। अगर मैला छटाव सही से नहीं करेगी तो भी पशु आपकी दूध ज्यादा नहीं देगी। ये ध्यान रखना। मैला छटाव दूध बढ़ाने में काफी सहयोग करता है। अगर मैला छटाव नहीं सही किए हैं तो दूध भी नहीं बढ़ा पाएंगे। और जो यूटोन पिलाया जाता है, यूटोन काफी बढ़िया होता है, उससे मैला छटाव बढ़िया हो जाता है, उसकी बच्चेदानी की सफाई होना। जब भी आप पशु बच्चा कर देती, जैसे आप पशु जो है 7 दिन हो गया बच्चा किए या 20 दिन हो गया है, तो एक बात और ध्यान रखना है। अगर पशु मेरे 18 से 20 दिन हो गया बच्चा किए, उसे एक बार डिवोर्मिंग करा दीजिए। डिवोर्मिंग मतलब काफी लोग पूछते हैं डिवोर्मिंग क्या है। पेट में कीड़ी मारने की दवा। पेट में कीड़ी मारने की दवा हमें कितना मात्रा में देना चाहिए भी लोग पूछते हैं। तो उसके बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है। जो नील जान हो गया, बाकी कई ऐसे हैं आपको वहां जो उपलब्ध है उससे दे सकते हैं। जैसे कि हमें सिरप में देना है। सिरप में तो सिरप की अगर हम बात करते हैं तो उसमें मात्रा होता है 80 ml, 100 ml और 150 ml तक का होता है। जो 150 ml दिया जाता है, बहुत भारी भरकम हमारी पशु है तो उसके लिए 150 ml दिया जाता है। अगर हमारी पशु मीडियम में है, भारी से थोड़ा मीडियम, तो 100 ml दे सकते हैं। अगर उससे भी कम है तो 80 ml दे सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता तो अपने नजदीकी जो भी जहां से आप ये दवा लेंगे उनको बता देना हमारी भैंस ऐसी बॉडी है, वीडियो बना लेना, फोटो खींच के दिखा देना, भाई इतनी हमारी बॉडी वेट है हमारे पशु का, कितना जो है मात्रा में दवा पिलाएं तो वो आपको मात्रा दे देंगे। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे कि आप डिवॉर्मिंग करा दिए हैं तो डिवॉर्मिंग का एक समय और सही समय होता है। सुबह खाली पेट देना है। जब भी डिवॉर्मिंग कराएं तो 1 घंटे तक उसे चारा नहीं देना है, तब जो है बढ़िया रहेगा और डिवॉर्मिंग हो जाएगी और पेट बढ़िया से साफ होगा। और जब एक बात और ध्यान रखना, जब इस फार्मूले को जो हम बताने जा रहा हूँ कि आज खिलाएंगे कल से दूध बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा उसका, तो एक बात ध्यान रखना है, जैसे कि आप अपने पशु का जो है डिवॉर्मिंग करा दिए हैं तो डिवॉर्मिंग कराने के 3 दिन बाद ही इस फार्मूले को देना है। देखो कारण हम बता देते हैं। जैसे कि डिवॉर्मिंग करा दिए हैं तो अगर तुरंत इस फार्मूले को दिया जाएगा तो क्या होगा कि उसका पेट साफ हो रहा है, समझ रहे हैं। जब पेट साफ होता रहेगा उस समय अगर आप इस फार्मूले को देंगे तो उसको शरीर नहीं लगेगा, वो पेट साफ में ही चला जाएगा, यानी उस काम नहीं करेगा ज्यादा। तो उससे बढ़िया यही है कि जब डिवॉर्मिंग करा देते हैं तो 3 दिन राह देख लेना, उसके बाद हमारा फार्मूला यूज करना और फिर देखिए किस तरह से दूध बढ़ता है आपके पशु का। जो उसकी क्षमता है वो क्षमता पर आ जाएगी, बाकी आपको कोई दिक्कत परेशानी या समस्या नहीं होगा। तो क्या करना है, किस तरह से बनाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आवश्यकता अनुसार पानी ले लेना है। आवश्यकता अनुसार यानी कि आपको 3 किलो दलिया लेना है गेहूं का। सिर्फ गेहूं का दलिया 3 kg ले लेना है एक बड़े बर्तन में और उसमें डाल देना है। गेहूं का दलिया पकने के लिए आग पर, आप चूल्हे का इस्तेमाल कर सकते हैं, गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपके पास सुविधा है। तो चूल्हे पर जैसे रख देते हो तो उस दलिया को उसमें डाल देना है। जैसे ही आप अगर दलिया उसमें डाल दिए हैं तो दलिया डालने के बाद उसके अंदर आपको 50 ग्राम तारा मीरा, 50 ग्राम तारा मीरा देना है। और तारा मीरा डालने के बाद उसी के अंदर आपको शक्कर या गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार। और उसी के साथ ही साथ आपको लेना है लगभग 100 ग्राम से लेकर 80 ग्राम तक सरसों का तेल। ये चीजें आपको मिक्स कर लेना है।
कैसे करना है, पहले दलिया को पका लेना है, जब पकने लगती है उसी के साथ में तारा मीरा डाल दीजिए और उसी में गुड़ डाल दीजिए या शक्कर डाल दीजिए जो आपके पास उपलब्ध होता है। उसके बाद जब वो पक जाता है तो उसको नीचे उतार लीजिए। नीचे उतारने के बाद उसमें आप 100 से 80 ml, ये मतलब होता है कि शरीर की भैंस की शरीर, गाय की शरीर जो बॉडी वेट है, अधिक बॉडी वेट है 100 ml और नॉर्मल है तो 80 ml सरसों का तेल डाल दीजिए और उसमें आवश्यकता अनुसार मीठा सोडा। इस तरह से आप जो है दलिया बना करके पका करके तैयार कर लीजिए। इस दलिया को आपको अपने पशु को खिला देना है। कब खिलाना है, कैसे खिलाना है? कुछ लोगों को देखा जाता है दलिया जब देते हैं ऐसा तो उसमें इतना सूखा चारा फिर हरा चारा मकोल मकोल खिला देते हैं, लेकिन इसको ऐसा नहीं खिलाना। इसको इस तरह से देना है जैसे शाम के समय आप दूध निकाल लिए हैं, दिन में एक बार काफी है। बाकी आप जो दे रहे हैं उसको देते रहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको जो है शाम के समय देना है, दूध निकालने के बाद। जब आप दूध निकाल लेते हैं उसके बाद इसको दे देना है। तो जो चीजें तैयार हो उसको खिला देना है। जैसे अगर आज खिलाते हैं, आज सुबह में उसका दूध में फर्क पड़ जाएगा। आप खिलाने से पहले अपने भैंस का दूध या गाय का दूध तौल लेना, लीटर में माप लेना कि कितना दूध दे रही है। फिर आप देखना किस तरह से इसका रिजल्ट देखने को मिलता है और किस तरह से बढ़ता है। अब इसको तो आप चाहे तो दे सकते हैं, महीना भी दे सकते हैं, 2 महीना भी दे सकते हैं। ये बिल्कुल नेचुरल है, देसी तरीका है, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। ध्यान रहे, जैसे कि कुछ पशुपालक हैं, जैसे उनकी भैंस 3 महीने का बच्चा दिया है, 4 महीने की ब्याही है या 5 महीने की ब्याही है, 6 महीने की ब्याही है, इस हिसाब से होती हैं कि 3 महीने 4 महीने का बच्चा दिया हुआ है, तो उनको भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे देने से पहले कि उसे डिवॉर्मिंग जरूर कराना और डिवॉर्मिंग कराने के बाद ही इसको देना है, डिवॉर्मिंग के 3 दिन बाद। और काफी किसान बोलते हैं कि सर जी जो है हमारी भैंस ने दूध नहीं बढ़ाया, नहीं दिया। तो ये भी ध्यान रखना, अगर आप पशु जैसे बच्चा करने के बाद बीमार हो गई है तो भी उसे में उस समय भी दूध घट जाता है, ये भी ध्यान रखना। खास तौर पर जब भी पशु बच्चा करे तो उसे यूटोन जरूर पिलाएं। यूटोन पिलाने से मैला छटाव होगा, आपकी पशु बीमार नहीं पड़ेगी। या जो उसका खीस होता है जिसे पेवस कहते हैं, पूरा पेवस एक ही बार में नहीं निकाल लेना है। अगर पूरा पेवस एक ही बार में निकाल लेते हैं तो भी बीमार पड़ सकते हैं। तो ये जो है फार्मूला आप दे करके अपने पशुओं का दूध को बढ़ा सकते हैं। आज खिलाएंगे, कल से दूध बढ़ना चालू हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। मन में सवाल है तो कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।